वेलकम दोस्तों, आप सभी लोग स्वागत है हमारे चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। अभी आज 20 जनवरी 2024 की एक वैकेंसी आई है रेलवे एएलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस सीआर नंबर 01 2024 की मतलब 2024 की पहली वैकेंसी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की। उसमें दिया हुआ असिस्टेंट लोको पायलट यानी कि एएलपी, ठीक। और उसकी जो फॉर्म भरने की डेट है आज 20 जनवरी 2024 स्टार्ट हो गई और ये लास्ट डेट मतलब कि लास्ट डेट जो आपकी फॉर्म को भरने का फिल करने का डेट रहेगा आपका लास्ट सबमिट करने का 19/2 मतलब 19 फरवरी 2024 का। और आपका उसके लिए जो है एज होना चाहिए, एज होना चाहिए 18 से 30 साल, 18 से लेकर के 30 वर्ष होना चाहिए। और ये आपका 18 से 30 वर्ष काउंट किस डेट किया जाएगा, तो यानी 1/7/2024, ठीक, 1/7/2024, ठीक। यानी इस डेट को आपका जन्मतिथि जो होनी चाहिए 18 से 30 वर्ष के बीच की होनी चाहिए। ये तो नॉर्मल हो गया। अभी इसके बाद यदि आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे, जैसे मान लेते हैं कि आप यदि एससी कैंडिडेट होंगे तो आपको इनके अलावा आपको 5 ईयर का मिलेगा, रिलैक्सेशन होगा। यदि ओबीसी होंगे तो 3 वर्ष का मिलेगा, 3 वर्ष का। एसटी भी होंगे तो भी आपको 5 वर्ष का मिलेगा। और टोटल वैकेंसी जो हमारी है 5696 यानी लगभग में 5700 आपकी वैकेंसी है। देखो थोड़ा इसमें क्वालिफिकेशन की बात करते हैं इसके लिए। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले क्वालिफिकेशन इनके लिए 10th के बाद जो है आईटीआई डिग्री क्या होना चाहिए, आईटीआई। 10th के बाद आईटीआई, और आईटीआई चाहे एनसीबीटी का हो चाहे जो भी हो, उससे मतलब नहीं आपको। आपका ट्रेड क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन, जिससे हो गया 2 ईयर मिनिमम होना चाहिए इसका, ठीक। 1 ईयर वाले अप्लाइड नहीं होंगे इसमें। इलेक्ट्रीशियन हो गया, फिटर हो गया, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक हो गया, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक इत्यादि ये क्या कर सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 10th के बाद जो है आईटीआई के हुए इलेक्ट्रीशियन से, फिटर से, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से, ठीक। वेल्डर वगैरह अप्लाई नहीं होंगे। उसके बाद से या तो ये क्या किए हो 10th के बाद या फिर इंटरमीडिएट के बाद जो भी डिप्लोमा किए हो 3 वर्ष का, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा। और पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के लिए क्या होना चाहिए आपका, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स। अब देखिए इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल से जो भी संबंधित सभी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स हो गया, जिससे कि इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल हो गया। इंस्ट्रूमेंटेशन ज्यादातर बच्चों को पता है कि इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इंजीनियर वाले भर सकते हैं या नहीं, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं इसमें, क्योंकि बहुत सारे लोग इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग के बहुत सारे लोग इसमें कार्यरत हैं वर्तमान में। तो इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, इलेक्ट्रिकल के जो भी पार्ट्स हो गए सभी लोग, मैकेनिकल के सभी लोग भर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मैकेनिकल के भी। मैकेनिकल चाहे जिस डिपार्टमेंट से, चाहे प्रोडक्शन से हो, प्रोडक्शन हो, ऑटोमोबाइल हो, चाहे जो भी हो, पावर प्लांट हो, टूल जो भी हो, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल्स, पावर प्लांट, टूल, सभी लोग क्या करते हैं उसमें भर सकते हैं। सिविल के कैंडिडेट इनमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपके आईटीआई होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट से, फिटर से, आपका इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन से होना चाहिए। उसके बाद डिप्लोमा में इलेक्ट्रिकल का हो, इलेक्ट्रिकल के जो भी पार्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक का इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इंजीनियरिंग हो गया, और मैकेनिकल में जो भी पार्ट्स हो गए, जितने भी मैकेनिकल के पार्ट्स हैं, भाग हैं, वो सभी लोग क्या करते हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ इनमें बीटेक के भी लोग अप्लाई कर सकते हैं, जो बीटेक कर रखे हैं। बीटेक आपका क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल से जितने भी आपके डिपार्टमेंट है वो सभी लोग क्या करते हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए आपका 2 ग्रुप में पेपर होगा, 3 ग्रुप में। फर्स्ट पेपर होगा स्क्रीनिंग होगा, क्या होगा, फर्स्ट पेपर सीबीटी 1, इसमें 2 सीबीटी टेस्ट होगा, एक साइको होगा, उसके बाद आपका मेडिकल के लिए आपको इसमें सबसे पहली बात में चाहिए आंख वाली बात। आंख की आपको
विदाउट ग्लास आपको 6/6 आंख होनी चाहिए। आंख में अगर थोड़ा डिफेक्ट होगा तो आपको मेडिकल में अनफिट कर दिया जाएगा। क्या होना चाहिए? आंख आपकी विदाउट ग्लास 6/6 होनी चाहिए। ठीक। अब सीबीटी 1 में क्या करना है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सीबीटी 1 में आपके 75 मार्क्स आएंगे। क्या आएंगे? 75 क्वेश्चन आएंगे। सीबीटी 1 में आपके 75 क्वेश्चन होंगे। ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर होगा सीबीटी 2 के लिए। मतलब कि यदि फर्स्ट पेपर देकर पास करते हैं, क्वालिफाई करेंगे, इससे मेरिट का कोई लेना देना नहीं है। आपको सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई करेंगे, 75 क्वेश्चन आएगा। उस 75 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन जो मैथ करेंगे। मैथ आपके अंक गणित, कौन से आपको डिप्लोमा या बीटेक पढ़ते वो नहीं है। आपका जो है 25 क्वेश्चन क्या है? 25 क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स यानी कि अंक गणित। ठीक। 25 क्वेश्चन मैथ के हो गए आपके एप्टीट्यूड मैथ। ठीक। 25 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी या फिर रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी का या फिर हम लोग क्या कहना है रीजनिंग का। ठीक। 25 क्वेश्चन आपका जीके जीएस साइंस सब आ जाते हैं। ठीक। इसमें जीके एंड जीएस मतलब कि इनमें साइंस हो गया, बायोलॉजी आपके हो गए, केमिस्ट्री हो गए, आपके फिजिक्स, मतलब इनसे 6-7 क्वेश्चन इनसे आ जाते हैं आपके साइंस से। बाकी 6-7 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स होंगे। बाकी 10-12 क्वेश्चन का हो गया आपके जीके से हो जाएंगे। ठीक। तो आपका ये फर्स्ट क्या हो गया? फर्स्ट सीबीटी का ये आपका क्या है? आपका सिलेबस 25 क्वेश्चन मैथ जो कि अंकगणित के होंगे, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, इस टाइप का जितने भी आपके मैथ्स में है कोई सा बुक लेकर आप पढ़ सकते हैं। इससे रीजनिंग हो गया 25 क्वेश्चन जीके और जीएस। ये क्या है? सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है। क्या है आपका फर्स्ट पेपर? क्या है? सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है सीबीटी 2 के लिए। देखो जो सीबीटी 1 था, सीबीटी 1 मतलब सीबीटी 2 बात करते हैं, तो सीबीटी 1 से जो पास होंगे पर लड़के, मतलब कि मान लेते हैं कि आपका सीट क्या है लगभग 6000 है, तो आपका 15 गुना बच्चों को क्या किया जाएगा? क्वालिफाई कराया जाएगा सीबीटी 1 से। सीबीटी 1 क्या था आपका? 75 नंबर का था, 75 अंक का था। इसमें आपका निगेटिव मार्किंग होगा 1/3 क्या होगा? निगेटिव मार्किंग होगा। क्या होगा? 1/3 आपका निगेटिव मार्किंग होगा। टोटल क्वेश्चन कितना होंगे? 75 क्वेश्चन होंगे। ठीक। 75 क्वेश्चन, 1/3 का निगेटिव मार्किंग। ठीक। जिसमें 25 क्वेश्चन का रीजनिंग, जीके, जीएस एंड आपका मैथमेटिक्स। अब इसका जो है टोटल सीट का 15 गुना बच्चों का किया जाएगा क्वालिफाई सीबीटी 2 के लिए। और आपका ये होगा 1 घंटे, कितना घंटा ऊपर होगा? 60 मिनट 75 घंटा, 75 अंक का 60 मिनट यानी 1 घंटे का पेपर होगा, 75 अंक का होगा। और 25 क्वेश्चन आपके तीनों पार्ट से होंगे और आपका नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगा। और इसके 15 गुना लड़कों को क्वालिफाई कराया जाएगा सीबीटी 2 के लिए। किसके लिए? सीबीटी 2 के लिए। और सीबीटी 2 में 2 पार्ट होंगे। इनमें क्या होंगे? 2 पार्ट होंगे। क्या होंगे? सीबीटी 2 होगा 2 पार्ट में होगा। एक पार्ट होगा आपका नॉन टेक्निकल, जो कि पहला वाला था नॉन टेक्निकल, और फर्स्ट पार्ट होगा नॉन टेक। नॉन टेक यानी कि जीके, जीएस है, रीजनिंग। ठीक। और पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 2 में होगा आपका टेक्निकल। टेक्निकल का मतलब ये कह सकते हैं आप जिस स्ट्रीम से डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक या फिर आईटीआई किया हुआ जो चूज करेंगे उसी पार्ट से आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक। और इनमें जो होंगे आपके, इनके को कुल जो होंगे 175 घंटा होगा। कुल अवधि जो है 2.5 घंटे का होगा। क्या होगा? पार्ट 2 जो होगा 2 पार्ट में होगा। ठीक। पार्ट 2 जो है 2 पार्ट में होगा। ठीक। और पहला जो होगा आपका 90 मिनट का होगा, जिसमें होगा 90 मिनट। पहला जो होगा पहला पार्ट, इसमें 2 पार्ट में पेपर खुलेंगे। पहला पार्ट 90 मिनट का होगा और आपके कुल 100 प्रश्न क्या होंगे? कुल 100 प्रश्न होंगे। ठीक। पहले पार्ट में कुल 100 प्रश्न होंगे। और पार्ट बी में जो है 75 क्वेश्चन क्या होंगे? पार्ट बी में 75 क्वेश्चन, 75 प्रश्न और आपके 60 मिनट। क्या होगा? 60 मिनट। ठीक। 100 क्वेश्चन 90 मिनट, 75 क्वेश्चन 60 मिनट। पार्ट 1 में नॉन टेक में, नॉन टेक का 100 क्वेश्चन होंगे और टेक्निकल के आपके 75 क्वेश्चन होंगे 60 मिनट में। और यहाँ पर क्या होगा कि आपके नंबर जो है नॉर्मलाइज किए जाएंगे। हो सकता है किसी पेपर में दिन पड़ गया, किसी दिन पड़ गया। तो कभी कभी क्या होता है कि किसी
दिन में पेपर कठिन आ जाता है, किसी दिन पेपर सिंपल आ जाता है, तो उसको नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। और नॉर्मलाइजेशन करने का आधार ये होगा कि मान लेते हैं कि बच्चा जो है क्वेश्चन ज्यादा करके कम अंक पाया और कोई सेम अंक है, और जिसने कहा कि गलतियां कम की है, जो गलतियां कम किया रहेगा उसका नंबर आपका नॉर्मलाइजेशन बढ़ जाएगा। फिर जिसने जो ज्यादा क्वेश्चन गलती कर दिया नॉर्मलाइजेशन कम हो जाएगा। मान लेते हैं कोई 2 अंक समान अंक प्राप्त करते हैं, लेकिन एक लड़का जो है जिस दिन पेपर कठिन था उस दिन पाया है, और एक बच्चा जो है किसी दिन पेपर सिंपल था उस दिन पाया हुआ था। जो कठिन में क्वेश्चन में सिंपल क्वेश्चन बराबर अंक लाया था, उनका क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन के बाद का अंक बढ़ जाएगा। ठीक, और पार्ट बी जो मैं 75 क्वेश्चन बोला हूं, इस पार्ट बी में जो 75 क्वेश्चन आपके ट्रेड से होंगे, बाकी आपके 100 क्वेश्चन फिर आपके नॉन टिक होंगे, बाकी जो दिया हुआ था। ठीक, ये जो दिया हुआ जीके जैसा रीजनिंग का आपके 75 क्वेश्चन हो जाएंगे। अब इनके बाद आप जब इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे तो इसके बाद आपको साइको देना पड़ेगा। इनके बाद आपको साइको पेपर देना पड़ेगा। ठीक, साइको देना पड़ेगा। इसके बाद आपको साइको के बाद आपका होगा मेडिकल। क्या होगा, मेडिकल। मेडिकल के लिए आंख आपका 6/6 होनी चाहिए, बाकी जो फॉर्मेलिटी होगी आपको किया जाएगा, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी, इतने सारा चीज करने के बाद। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। यदि आप लोग की जानकारी अच्छी लगा तो लाइक कीजिएगा, और चैनल नए जुड़ेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि हमारे नए वीडियो नोटिफिकेशन और फिर आपको ऐसी जानकारियां आपको हमेशा निरंतर मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।